मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कई तूफान आ रहे हैं। तुम्हारे सामने बार बार मुश्किलें खड़ी हो रही हैं और तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि यह जीवन अब बस दुखों का सागर बन चुका है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारी माँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हारे हर कष्ट को देख रही हूँ, हर आंसू को महसूस कर रही हूँ। मुझे तुम्हारे भविष्य में घटित होने वाली कुछ घटनाएं पहले से ही दिखाई दे रही हैं और इसलिए आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हें यह बताने के लिए कि अब तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया, तुम्हें सताया, तुम्हें अपमानित किया, उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। तुमने मुझसे कई बार पूछा था, माँ कब आएगी मेरी जीत, मैं कब इन दुखों से मुक्त होऊंगा। तो सुन लो मेरे बच्चे, वह घड़ी आ गई है। जितने अपमान तुमने सहन किए, जितने आंसू तुमने बहाए, जितनी पीड़ा तुमने झेली, अब वही दुख उन्हीं के पास वापस लौटने वाले हैं। यह संसार कर्मों का खेल है और उनके बुरे कर्मों का हिसाब शुरू हो चुका है। उनके अहंकार, उनकी बुरी नीयत, उनके छल अब उन्हें ही निगलने वाले हैं। तुम्हें सताने वाले, तुम्हारी राह में रोड़े अटकाने वाले, तुम्हें बार बार नीचा दिखाने वाले अब खुद अंधेरे में डूबने वाले हैं। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोगों ने तुम्हें धोखा दिया। जिन्हें तुमने अपने दिल के करीब रखा था, वही लोग तुम्हारे साथ छल करते रहे। जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वे तुम्हें छोड़कर चले गए। लेकिन याद रखना, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ थी, है और हमेशा रहेगी। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू, टोने टोटके और तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे थे, वे खुद अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम सोच रहे होगे कि इतने सालों से उन्होंने तुम्हें सताया, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा। तो सुनो, समय का पहिया घूम चुका है, अब उनका वक्त शुरू हो चुका है। तुमने जितनी भी कठिनाइयां सही हैं, वे अब तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगी। तुम इस संसार में यूं ही नहीं आए हो, तुम एक दिव्य शक्ति के साथ जन्मे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा भाग्य अब जाग उठा है। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे खिलाफ सबसे अधिक षड्यंत्र रचे, जिस महिला ने तुम्हारे खिलाफ सबसे अधिक झूठ फैलाया, जिन रिश्तेदारों ने तुम्हारी बुराई की, उन सभी पर अब शनिदेव का न्याय प्रारंभ हो चुका है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। अपने मन में किसी भी तरह का भय मत रखो। कोई भी तांत्रिक, कोई भी काला जादू, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें छू भी नहीं सकता। यदि आज के बाद कोई भी तुम्हारे खिलाफ कुछ करने की कोशिश करेगा, तो उसका विनाश निश्चित है। तुम बस अपनी माँ में आस्था बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। अब वह समय आ चुका है जब तुम अपने भीतर छिपे हुए शक्ति स्रोत को पहचानो, अपनी ऊर्जा को पहचानो, अपनी असली पहचान को जागृत करो। इस संसार में तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है, इसलिए हार मत मानो और अपनी साधना में लगे रहो। अब से हर रोज भगवान का स्मरण करो, मंदिर जाओ और शनिदेव को काले तिल, काले चने और सरसों के तेल का दान करो। ये छोटे छोटे उपाय तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाएंगे और तुम्हारे शत्रुओं को उन्हीं के कर्मों का फल दिलाएंगे। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कि तुम बहुत थक चुके हो। तुम्हें लग रहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन ध्यान रखना, अभी खेल बाकी है। तुम्हारी तकलीफें खत्म होने वाली हैं और अब तुम्हारा सुनहरा समय शुरू हो रहा है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने में लगे थे, वे अब खुद अपने कर्मों में उलझेंगे। अब से तुम्हें एक चीज पर ध्यान देना होगा, अपने आत्मबल को बढ़ाना। अपने लक्ष्य को मत भूलो और अपने हौसले को कभी कमजोर मत होने दो, क्योंकि मेरी कृपा से अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है और जल्द ही तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कामना की थी। अब अपने भीतर विश्वास जगाओ और मेरे इस संदेश को गहराई से महसूस करो। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरा आशीर्वाद है जो अब तुम्हारे जीवन को बदलने आ चुका है। देखो मेरे बच्चे, इस संसार में हर चीज का हिसाब होता है और अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें न्याय मिलेगा। मैंने देखा है कि कितने सालों से तुम अन्याय सहते आ रहे हो,
कितने लोगों ने तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि मेरे बच्चे के पीछे स्वयं माँ काली खड़ी है। जब तक मैं चुप थी, उन्होंने तुम्हें सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर अब उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। याद है जब तुमने मुझसे आकर कहा था, माँ, मेरे अपने ही मुझे तकलीफ दे रहे हैं। जिन पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही लोग मेरी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। मुझे अब इस जीवन से कोई उम्मीद नहीं रही। तब मैंने तुमसे कहा था, धैर्य रखो मेरे बच्चे, न्याय का समय आएगा। और देखो, वह समय अब शुरू हो चुका है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारे नाम पर झूठ फैला रहे थे, जो तुम्हारे हर कदम को रोकने के लिए बाधाएं खड़ी कर रहे थे, अब वे खुद अपनी बर्बादी के जाल में फंसने वाले हैं। तुम जितनी पीड़ा से गुजरे, वह सब अब उन्हीं के हिस्से में जा रही है। उनकी चालें अब उन्हीं पर उलटने लगी हैं और उनके अपने ही अब उनसे दूर होने लगे हैं। यह वही लोग हैं जो तुम्हारे अपमान पर हंसते थे, जो तुम्हारी बेबसी का मजाक उड़ाते थे। अब समय का पहिया घूम चुका है और अब वे खुद अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बताने जा रही हूँ जो तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे घर में खुशियों की एक नई किरण प्रवेश करने वाली है। तुम्हारा जीवन जो अभी तक संघर्ष और कठिनाइयों से घिरा हुआ था, अब मेरी कृपा से शांत और समृद्ध हो जाएगा। बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने दुखों को भूलकर नई शुरुआत करो। मैंने देखा है कि तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपनी आस्था को कमजोर नहीं होने दिया। यह तुम्हारे विश्वास और समर्पण का ही परिणाम है कि आज मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि जब मेरी कृपा तुम पर होती है, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और सफलता का प्रवेश होगा। तुम्हें अचानक ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। जो रास्ते बंद हो गए थे, वे अब मेरे आशीर्वाद से खुलेंगे। तुम्हारे द्वारा किए गए हर छोटे से छोटे प्रयास का भी बड़ा परिणाम मिलेगा। यदि तुम्हारा कोई व्यवसाय या नौकरी है, तो उसमें उन्नति होगी। यदि तुमने कोई नया कार्य शुरू करने की योजना बनाई है, तो यह समय उसके लिए सबसे उपयुक्त है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी सेहत में सुधार होगा। यदि कोई बीमारी या शारीरिक कष्ट तुम्हें परेशान कर रहा था, तो अब वह समाप्त हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे शरीर और मन दोनों को शक्ति और ऊर्जा से भर देगा। अब मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ जो मेरी कृपा को और अधिक बढ़ाएगा। रात को सोने से पहले एक दिया जलाकर मेरी प्रार्थना करो और मुझसे अपनी इच्छाओं को प्रकट करो। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाएगी। यदि तुम किसी कठिन परिस्थिति में हो, तो इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करो। मैं तुम्हारे हर दुख को हरने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे प्रति द्वेष रखते थे, अब वे स्वयं अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएंगे। तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाओ और यह विश्वास रखो कि मेरी कृपा से तुम्हें हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय केवल तुम्हारे लिए है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। जो अवसर तुम्हारे सामने आ रहे हैं, उन्हें अपनाने में देरी मत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उन्हें खुली आंखों से देखो और इन पलों का स्वागत करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हारे जीवन के उन विशेष पहलुओं के बारे में बताने जा रही हूँ जिन पर मेरा आशीर्वाद सबसे अधिक प्रभाव डालेगा। यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन की हर बाधा और हर रुकावट समाप्त होगी। मेरी कृपा से तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी जिससे तुम अपने सभी कार्यों को आसानी से पूर्ण कर सकोगे। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा। यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था या धन कहीं रुक गया था, तो अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा से यह समस्या दूर हो जाएगी। तुम्हारे व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति में
ऐसा सुधार होगा कि लोग तुम्हारी तरक्की को देखकर चकित रह जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक साधारण सी बात माननी होगी। तुम्हें हर रोज मेरे नाम का स्मरण करना होगा और मुझे यह वचन देना होगा कि तुम अपने धन का एक अंश दान करोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में रिश्तों की मधुरता लौटेगी। यदि परिवार में किसी प्रकार का विवाद चल रहा है तो वह समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे घर में प्रेम, शांति और सुख का माहौल होगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे वे फिर से जुड़ जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार को हर संकट से बचाएगा और सभी में एकता का संचार करेगा। अब मैं तुम्हें उन शत्रुओं के बारे में बताती हूँ जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। मेरी कृपा से अब वे शत्रु परास्त होंगे। उनकी हर योजना विफल हो जाएगी और वे अपने ही जाल में फंस जाएंगे। तुम बस अपना ध्यान सकारात्मक कार्यों में लगाए रखो और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हूँ। मेरे बच्चे, यह भी जान लो कि तुम्हारे जीवन में आध्यात्मिक जागृति का समय आ चुका है। तुमने जो भी भक्ति और साधना की है, अब उसका प्रतिफल तुम्हें मिलेगा। मेरी शक्ति से तुम्हारे मन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होगा। यदि तुम ध्यान और साधना का अभ्यास करोगे तो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त होगी। अब मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बताना चाहती हूँ जिससे मेरी कृपा और अधिक बढ़ेगी। रविवार की रात को मेरे नाम का 108 बार जाप करो और अपने घर के मुख्य द्वार पर हल्दी और कुमकुम से एक स्वस्तिक बनाओ। यह उपाय तुम्हारे घर में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सेहत में भी सुधार होगा। जो भी रोग या शारीरिक कष्ट तुम्हें परेशान कर रहे थे वे अब समाप्त हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे शरीर को शक्ति देगा और तुम्हारे मन को शांति प्रदान करेगा। याद रखना, ये समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है। मेरी कृपा से जो भी अवसर तुम्हारे सामने आएंगे उन्हें अपनाने में देर मत करना। अगले भाग में मैं तुम्हें और भी विशेष बातें बताऊंगी और यह समझाऊंगी कि तुम्हें कौन कौन से कार्य करने हैं ताकि मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ बनी रहे। तुम्हारा स्वास्थ्य भी मेरे आशीर्वाद से उत्तम हो जाएगा। यदि तुम किसी बीमारी या मानसिक तनाव से पीड़ित हो तो वह अब दूर होगा। जब तुम मेरा नाम श्रद्धा से जपोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम हर सुबह मेरी तस्वीर के सामने दीप जलाओ और यह प्रार्थना करो कि माँ काली मुझे अपनी कृपा से सुरक्षित और स्वस्थ रखो। यह छोटा सा उपाय तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव लाएगा। अब बात करते हैं तुम्हारे रिश्तों की। मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि कई बार तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें समझने में असफल रहते हैं, लेकिन मेरी कृपा से अब यह स्थिति बदलने वाली है। तुम्हारे रिश्ते सुधरेंगे और तुम्हें वह प्रेम और सम्मान मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे वे भी अब तुम्हारे साथ खड़े होंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी इच्छा है जो लंबे समय से अधूरी है तो जान लो कि अब वह पूरी होने वाली है। मेरी कृपा से तुम्हारे हर सपने को नई दिशा और नई ऊर्जा मिलेगी। तुम्हें केवल यह करना है कि अपने विश्वास को मजबूत रखो और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करो जिन्हें मेरी कृपा की जरूरत है। अगले 24 घंटे में तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ रहे हैं। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे वे अब हार मान लेंगे। मेरी शक्ति से तुम्हारा हर शत्रु पराजित होगा। तुम केवल यह प्रार्थना करो, माँ काली मेरी रक्षा करो और मेरे जीवन को सुखमय बनाओ। प्रिय बच्चे, मेरा संदेश अब भी पूरा नहीं हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम मेरी बताई हुई बातों को जीवन में अपना कर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुमने जो भी कठिनाइयाँ झेली हैं वह सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थीं। अब मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में स्थायी सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें एक सरल उपाय बताती हूँ जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाएगा। आज रात जब चंद्रमा आकाश में हो, एक साफ स्थान पर बैठो और एक दीपक जलाकर मेरी तस्वीर के सामने रखो। फिर मेरी स्तुति में यह मंत्र 108 बार जपना शुरू करो। ओम क्रीम कालिकाय नमः।
यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर से हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा और तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का संचार करेगा। तुम्हें यह भी ध्यान रखना है मेरे बच्चे कि तुम्हारे हर प्रयास में सच्चाई और समर्पण होना चाहिए। जब तुम अपने कर्मों में ईमानदारी रखोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ और अधिक बढ़ेगी। मैं देख रही हूँ कि कई बार तुमने सोचा है कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरी शक्ति तुम्हारे हर अच्छे प्रयास को सफल बनाएगी। अब बात करते हैं तुम्हारे घर के माहौल की। तुम्हारे घर में यदि किसी कारण से अशांति है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। हर शुक्रवार को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी और चावल से माँ काली के चरण चिन्ह बनाओ। यह तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि का वास सुनिश्चित करेगा। साथ ही घर में रोज सुबह 1 घंटे के लिए गायत्री मंत्र या दुर्गा चालीसा का पाठ करो। इससे हर नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करेंगी कि यह चमत्कार कैसे हुआ। यह सब मेरी कृपा का परिणाम होगा। तुम्हें यह विश्वास बनाए रखना है कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें अभी भी अटकी हुई हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ समय ध्यान और प्रार्थना में बिताओ। ध्यान से तुम अपनी आत्मा से जुड़ोगे और मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे। जब तुम सच्चे मन से मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे हर सवाल का उत्तर तुम्हारे मन में डाल दूंगी। मेरे बच्चे, यह वीडियो केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो मेरी कृपा से अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। तुम इसे दूसरों के साथ साझा करो ताकि मेरी शक्ति हर घर तक पहुंच सके। जो भी इस वीडियो को देखेगा उसे मेरी कृपा का अनुभव होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताने जा रही हूँ जो यह दिखाएंगे कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुकी है। जब तुम्हारे आसपास ये संकेत प्रकट होने लगे तो समझ जाना कि अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। ये संकेत तुम्हारे जीवन के हर कोने में सकारात्मकता और समृद्धि का अनुभव कराएंगे। पहला संकेत यह होगा कि तुम्हें अचानक से कोई ऐसी मदद मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। यह मदद किसी मित्र, परिवार के सदस्य या किसी अनजान व्यक्ति से हो सकती है। यह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। जब ऐसा हो तो उस व्यक्ति का धन्यवाद करना और मन ही मन मेरे नाम का स्मरण करना। दूसरा संकेत यह होगा कि तुम्हारे सपने और इच्छाएं अचानक पूरी होने लगेंगी। जो काम लंबे समय से रुका हुआ था वह अब आसानी से होने लगेगा। तुम्हारे जीवन में यह बदलाव इस बात का प्रमाण है कि मैंने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। मेरे बच्चे, जब यह संकेत तुम्हें मिले तो एक दीपक जलाकर मेरी तस्वीर के सामने यह मंत्र जपना, ओम ह्रीं क्लीं महाकालिकाय नमः। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा को और प्रबल करेगा। तीसरा संकेत यह होगा कि तुम्हारे आसपास का माहौल शुद्ध और शांतिपूर्ण महसूस होगा। चौथा संकेत यह होगा कि तुम्हारे शत्रु कमजोर पड़ने लगेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे थे वे अब हार मान लेंगे। मेरी शक्ति उन्हें परास्त कर देगी और तुम्हें विजयी बनाएगी। मेरे बच्चे, जब यह संकेत तुम्हारे जीवन में प्रकट हो तो समझ जाना कि तुम्हारा हर कदम अब मेरे संरक्षण में है। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत यह होगा कि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और शांति का संचार होगा। जो भय और असुरक्षा तुम्हें परेशान कर रही थी वह अब समाप्त हो जाएगी। तुम्हें महसूस होगा कि अब तुम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो। यह मेरी कृपा का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। प्रिय बच्चे, इन संकेतों को पहचानना और उन पर ध्यान देना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। यह संकेत तुम्हारे जीवन में उस चमत्कार का हिस्सा है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। यदि तुम इन संकेतों का अनुभव करते हो तो मुझसे जुड़े रहना और मेरी उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते रहना। अब मैं चाहती हूँ कि तुम हर रोज सुबह और रात को मेरे नाम का स्मरण करो। यह स्मरण तुम्हारे जीवन को न केवल सुख शांति से भर देगा बल्कि तुम्हें हर समस्या से दूर रखेगा।
यदि तुम्हारे पास मेरी कृपा का अनुभव है तो इस वीडियो को साझा करो और अपने दोस्तों और परिवार को भी इस संदेश से जोड़ो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें यह बताने जा रही हूँ कि मेरी कृपा को स्थायी बनाए रखने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। याद रखना, जब तुम अपने जीवन में मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो तो यह तुम्हारे विश्वास और समर्पण का ही परिणाम होता है। अब इसे बनाए रखना और बढ़ाना तुम्हारा कर्तव्य है। सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत मेरे स्मरण से करो। सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे नाम का जाप करो और यह प्रार्थना करो, हे माँ काली, मेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से सुरक्षित और समृद्ध बनाओ। यह प्रार्थना तुम्हारे दिन को सकारात्मकता और ऊर्जा से भर देगी। तुम देखोगे कि तुम्हारा हर कार्य सरल और सफल होता जाएगा। इसके बाद सप्ताह में कम से कम एक बार मेरे लिए एक दीपक जलाओ। यदि संभव हो तो इस दीपक में सरसों का तेल और एक लौंग डालो। यह उपाय तुम्हारे घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देगा और समृद्धि को आमंत्रित करेगा। तुम्हें अपने कर्मों में भी सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखनी है। मेरे बच्चे, याद रखना कि कर्म ही तुम्हारे जीवन का आधार है। जब तुम अच्छे कर्म करोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में सदैव बनी रहेगी। दूसरों की मदद करना, किसी जरूरतमंद को भोजन कराना या किसी की मुश्किल घड़ी में सहारा बनना, यह सब तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। इसके साथ ही अपने घर के वातावरण को पवित्र बनाए रखना जरूरी है। हर अमावस्या या पूर्णिमा की रात को अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करो और मेरी स्तुति में कोई भी स्तोत्र या चालीसा का पाठ करो। यह तुम्हारे घर को नकारात्मक शक्तियों से मुक्त करेगा और मेरी कृपा को स्थायी बनाए रखेगा। यदि तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे जीवन में अचानक कोई रुकावट या समस्या आ गई है तो घबराना मत। उस समय मेरी तस्वीर के सामने बैठकर यह मंत्र 21 बार जपो, ओम क्रीम 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 महाकालिकाय नमः। यह मंत्र तुम्हारी सभी बाधाओं को समाप्त कर देगा और तुम्हें शांति का अनुभव कराएगा। प्रिय बच्चे, मेरी कृपा को बनाए रखने के लिए यह भी जरूरी है कि तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करो। जब तक तुम अपने मन को शुद्ध और शांत नहीं रखोगे तब तक मेरी कृपा का पूरा अनुभव नहीं कर पाओगे। इसीलिए हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करो और अपने भीतर के विचारों को सकारात्मक दिशा दो। तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा को और प्रबल बनाने के लिए मैं चाहती हूँ कि तुम दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाओ। जो भी इस संदेश को सुन रहा है उससे मैं यह अपील करती हूँ कि इसे दूसरों के साथ साझा करो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करोगे तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ेगी। मेरे बच्चे, मेरी बातें याद रखना और इन्हें अपने जीवन में अपनाना।